अगर कोई नया युवा किसान अपना डेयरी फार्म चालू करना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह दोगे? कितने जानवरों से चालू करे और कब चालू करना चाहिए? अगर डेयरी फार्म चालू करना चाहता है तो पहले कम जानवर से शुरुआत करे। कितने जानवरों से शुरुआत करनी चाहिए? 2 या 4 से शुरुआत करे। अच्छा। और अगर वो मैनेजमेंट खुद सेल्फ अगर रखेंगे हाँ। तो प्रॉफिट है। अच्छा। बाकी आप लेबर के भरोसे रहोगे तो फिर मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते, जिससे नहीं बिगड़ होगा जाए। तो बहुत नुकसान होता है इससे। जैसा कि सर आपके फादर और आप भी इस काम को करते करते आपको तकरीबन 15 से 20 साल हो गए, तो ये काम करके आपको कैसा लगा? ये काम करके अच्छा ही लगा है। बाहर नहीं जाना पड़ता है कहीं अच्छा। नौकरी करने के लिए। नौकरियां तो है नहीं। हाँ। तो इससे प्रॉफिट भी है। अच्छा। और नौकरी जितना पैसा यहीं कमा लेते हैं इससे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट का खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। मैं आया हूँ आज चित्तौड़गढ़ जिले के दामनीखेड़ा गांव में, जहां पर भाई साहब डेयरी फार्म चला रहे हैं। नमस्कार सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जाकिर हुसैन, दामनीखेड़ा बदसर तहसील। हाँ। मैं पिछले सन 2000 से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। पहले पापा करते थे, उनसे सीख के मैंने शुरुआत की इसकी। अच्छा सर, जो पीछे जो गाय दिखाई दे रही मेरे को एचएफ वाली, ये कितना दूध कर रही है अभी वर्तमान में? ये अभी वर्तमान में प्रेग्नेंट है। 6-6.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। अब इसका दूध बिल्कुल डाउन कर दिया हमने। अच्छा, नहीं निकाल रहा? हाँ, निकाल रहे हो? ड्राई पीरियड 10-11 लीटर दूध पर टाइम का देती है। एक टाइम का देती है। अभी कितना दे रही है? अभी 3-4 लीटर दे रही है। अब इसको सुखाएंगे इसका दूध। कब तक छोड़ दोगे इसको? लगभग देख लो आप 10-15 दिन में इसका दूध सुखा देंगे। अच्छा, बिल्कुल 6 महीने ऊपर कर दोगे? हो गए इसको। 3 महीने के लिए आप ड्राई छोड़ रहे हो? ड्राई छोड़ेंगे। अच्छा, आपके यहाँ पे जो जितने भी जानवर रख रखे हैं, इनको जो बहुत बार ऐसा होता है कंसीव नहीं होती, मतलब ठहरती नहीं है, वो समस्या आती है, तो फिर उसका कैसे क्या प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन कैसे क्या करते हो? कंसीव की तो जैसे यहाँ तो प्रॉब्लम कम ही आती है, क्योंकि मिनरल मिक्सचर वगैरह इनको टाइम टू टाइम अच्छा देते रहते हैं। कैल्शियम वगैरह की आपकी मिनरल मिक्सचर वगैरह, ठीक है, डिवर्मिंग टाइम से कर देते हैं, तो उससे कंसीव में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने भैंस भी रख रखी है, जैसे कि जाफराबादी मुर्रा दिख रही है। ये अभी 3-3.5 साल की है ये। अच्छा। अभी प्रेग्नेंट है, 6 महीना है। 6 महीने की। इसकी माँ कितना दूध करती थी? माँ 8 लीटर दूध पर टाइम का देती, 16 लीटर दोनों टाइम का दूध देती थी इसकी। ये आपके घर पे पैदा हुई? घर पे ही पैदा हुई। अच्छा, अब इसको तैयार हो गई ना? प्रेग्नेंट लाए थे इसकी माँ को गुजरात से। अच्छा, यहीं पैदा हुई। अच्छा, वो जो पीछे मेरे को भैंस दिखाई दे रही है, वो कितना दूध करती है? वो 5-6 लीटर देती है। वो देसी क्रॉस में है। देसी और मुर्रा दोनों? देसी मुर्रा क्रॉस में। अच्छा, 5 से 6 लीटर देती है। अभी तो प्रेग्नेंट? हाँ, वो भी ऐसा देखने को मिलता है कि उन जब भी आता है तो कुछ टाइम बाद वो बैठता है तो खड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो उसका ऐसी समस्या तो आपके फार्म पे नहीं आती है? नहीं आती। अच्छा। वो जानवर क्या ब्याते हैं, लोग क्या करते हैं कि दूध सारा निकाल लेते हैं। अच्छा। कैल्शियम जो होता है वो दूध में, वो उस टाइम वो कैल्शियम ही होता है। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, सारा दूध निकाल लेते हैं कि हमने इतना खींच निकाल लिया है इसका। अच्छा। हाँ, उस वजह से वो कैल्शियम डिफिशियंसी होती है और वो जानवर बैठ जाता है। अच्छा, और उसकी प्रेगनेंसी के दौरान भी हो गया कि कैल्शियम उनको प्रोवाइड नहीं करवाते, इस वजह से कमजोर, क्योंकि वो बच्चा होता है तो बच्चा भी उसी के शरीर से बनता है। ठीक है, तो उसको भी प्रोवाइड करवाना, उस प्रेगनेंसी के दौरान उसको कैल्शियम तथा मिनरल मिक्सचर देना बहुत जरूरी है। और वो नहीं दे पाते, इस वजह से ये समस्या बहुत सारे फार्म पर देखने को मिलती है कि जानवर एक बार बैठ गया तो खड़ा ही नहीं हो पाता। तो ऐसी समस्या तो नहीं है आपके फार्म पे? सर, जब आप इनको पशु आहार मतलब जो हरा चारा वगैरह डालते हो ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो? हरा चारा तो इसे डालते हैं तो कुट्टी करके ही डालते हैं उसको। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा है आप उसको कुट्टी? ये फ़ायदा है कि एक तो पूरा डालेंगे तो वो आधा खाएंगे ना, आधा बिखेर देंगे। अच्छा, तो पूरा नहीं मिलता है उनको। हरे चारे की कुट्टी करते हो या फिर जो सूखा कड़बी वगैरह होती है तो उसकी भी करते हैं? उसकी भी कुट्टी करते हो? कुट्टी करके ही डालते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि जैसे कि अपन जैसे कोई चारा वगैरह जैसे बारह वगैरह डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जानवर अपना पत्ती लिप खा जाएगा। पत्ती है वही खा जाएगा, क्योंकि जो फैट वगैरह होती है उसके डंटल में ही रहती है और डंटल ऐसे ही छोड़ देता है और वेस्ट माल निकल जाता है। अगर आप कुट्टी मशीन का यूज़ करते हो तो उसके साथ में डंटल जाता है, जिससे आपके पशुओं की फैट इंक्रीज होती है। ठीक है, चारा बिल्कुल बिगाड़ेंगे नहीं। हाँ, और एक इसका मेजर बेनिफिट ये भी है कि आप एक बार आए वो एक जानवर को डाल रहे हो, कुट्टी मशीन के से करके डालोगे तो 4 को आ जाएगा। 4 जानवर खा लेंगे उससे एक। अच्छा, और बताइए जैसे कि आप इसको जैसे सूखला वगैरह डाल रहे हो तो वो डालने में क्या क्या ध्यान रखते हो? वो डालने में उसके लिए भी हमने एक वो मशीन लगा रखी है। उसमें क्या है कि उसमें निकाल के फिर सूखला खिलाते हैं, तो वो धूल मिट्टी वगैरह बिल्कुल साफ होके जानवर खाता है। और कोई जानवर मतलब कोई जहरीला जानवर है तो वो भी उसके खाने में नहीं आ जाए, सब साफ, बिल्कुल साफ होके। क्लीननेस का आप पूरा ध्यान रख रहे हो। सर, आपके पास अभी वर्तमान में कितने जानवर हैं?
वर्तमान में 4 गाय है अच्छा। और 3 भैंसें हैं। हाँ, इनका मिलाकर कुल कितना दूध हो रहा है आपके पास? अभी तो जैसे भैंस तो सभी ज्ञापन है, अच्छा, प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। बाकी एक ताज़ा ब्याई हुई है और बाकी 3 गाय वो भी ज्ञापन है अभी। भैंस कितना दूध कर रही है आपके यहाँ पे? भैंस तो लगभग 5-6 लीटर दूध वाली है अभी। कौन सी है? ये जो पीछे वाली? हाँ, ये बेटी है जो 5-6 लीटर कर रही है। कौन सी नस्ल है ये देसी मुर्रा है। तो देसी और मुर्रा दोनों की क्रॉस है। ये जो पीछे दिखाई दे रही है, ठीक है सर। आपके पास जो गाय दिखाई दे रही है, ये सब आपके पास कुछ इसमें देसी भी मिला रखी है और कुछ विदेशी भी है। ये इनकी दूध की कैपेसिटी कितनी है? इनकी दूध की कैपेसिटी 10-12 लीटर तक है इनकी एक टाइम का। एक टाइम का 10-12 लीटर। 10-12 लीटर कर रही है। दूध निकालने में क्या आप सब मैनेजमेंट आप ही देखते हो या लेबर वगैरह रख रखी है? नहीं, लेबर भी रख रखी है, मैं भी देखता हूँ। कितने जने में मिलकर ये पूरा फार्म मैनेज करते हो? 2 जने मिलकर। 2 जने मिलकर कर देते हो? 2 जने मिलकर। ठीक है। दूध निकालने में और क्या मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आती? शाम नहीं, सुबह कोई का? दिक्कत नहीं। अच्छा, बिल्कुल एक मशीन भी ला रखी है, अच्छा। उससे भी निकालते हैं दूध। हाँ, और ये सारे जानवर मशीन से सेट है आपके दूध निकलवाने में या कोई सारे- दिक्कत आती है? नहीं, सारे जानवर नहीं, 1-2 जानवर का निकालते हैं, 1-2 जानवर का हाथ से निकाल देते अच्छा, हैं। वो बाकी उस शेर पर तो सभी हैं। अच्छा, ठीक है सर। ये जो जानवर है जैसे 8 से 10 लीटर आपके पास दूध कर रहा है, तो मैं अगर इनके बात करूं आहार की, तो इनको खाने में क्या दे रहे हो? कितना का सूखा आहार दे रहे हो? खाने में सूखा आहार तो ये गेहूं का भूसा है हम्म, और उसके अलावा जवार बाजरी बो रखी है। बो रखी है, वो खिलाते हैं। हाँ, बाकी पशु आहार में खल हाँ, और ये चना चूरी हाँ, और पशु आहार अपने डेयरी का पशु आहार आता है वो खिलाते हैं। तो इनका मतलब जैसे पशु आहार तो दे ही रहे हो, इनके अलावा जैसे कोई सरस मतलब किसी कंपनी का फीड ला के देते हो या आप खुद घर पे ही तैयार करते हो? कंपनी का फीड भी ला के देते हैं और घर पे भी देते हैं, गेहूं का दलिया देते हैं। गेहूं का दलिया देते हो? हाँ, बाकी ये सरस का जो पशु आहार आता है डेयरी का, अच्छा। वो खिलाते हैं। क्या रेट आ रहा है अभी आपका सरस वाला? वो अभी 1400 रुपये पर बैग। 1450 किलो का कट्टा आता है, 50 किलो का बैग। तो यानी 28 रुपये किलो का आ रहा है ना? ठीक है। और अब जो आपका जो दूध है यहाँ से जो दूध उत्पादित हो रहा है, दोनों का मतलब अभी तो गाय ही दे रही है, हाँ, तो उनका दूध क्या रेट जा रहा है आपके? अभी तो दूध जा रहा है लगभग दोनों टाइम का 40 लीटर हो जाता है दूध। दोनों टाइम का हो जाता है? हाँ, 40 दोनों लीटर। टाइम। हाँ, क्या रेट जा रहा है? 35 रुपये पर लीटर। 35 रुपये लीटर के सर। तो आप ये जो दूध सेल आउट करते हो कहीं मार्केट में से खुद सेल आउट करते हो या किसी डेयरी नहीं, के हमने माध्यम से? सरस के माध्यम में ही करते। 35 रुपये से जा रहा है। सब्सिडी जोड़ के या नहीं, सब्सिडी जोड़ के नहीं, उसके अलावा 5 सब्सिडी- रुपये जो राजस्थान सरकार दे रही वो उसके अलावा 35 रुपये लीटर। 35 रुपये, और सब्सिडी जोड़ दो तो आपका 40 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं अगर इनके जो सूखे में मतलब सूखे की तो आपने बात बता दी, इसके साथ मैं अगर बात करूं हरे में क्या दे रहे हो? हरे चारे में क्या क्या दे रहे हरे हो? चारे में जवार जवार दे रहे हो। जवार बाजरी और रिच का। कितना बो रखा है इन 10-12 जानवर के लिए? आधे बीघा का बो रखा है अभी तो अच्छा, जवार, अच्छा, और रच का भी बो रखा है आधे बीघा का, अच्छा, दोनों है। अच्छा, ठीक है। जैसे ये आपके जानवर रख रखे, तो गर्मी में जब आपको हरे चारे में प्रॉब्लम आती होगी, तो उसका क्या समाधान करते हो? सब आपके यहीं पे हो जाता है? पानी की व्यवस्था है अपने, हाँ, तो हरा चारा की व्यवस्था 12 महीने 12 महीने रहते हैं। तो गर्मी में जैसे आपके दूध कम होने की समस्या तो नहीं आती? बहुत सारे जानवरों में ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही गर्मी आई और जो 8-10 लीटर दूध दे रहा था वो 7-8 पे आ जाता है, कम हो जाता यहाँ है, इतनी- प्रोडक्शन कम हो जाती है, ऐसा तो समस्या नहीं है? ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने जैसे विदेशी गायें रख रखी है, तो विदेशी गायों में ऐसा आता है कि अक्सर जो बाहर से खरीद के लेके आते हैं अपने यहाँ पे लाने पर उनको टेम्परेचर सूट नहीं करता, तो उसको मैनेज करने में आप क्या उसको कैसे मैनेज करते हो जब बाहर से लेके आते हैं? बाहर से लेके आते हैं, सभी लगभग बाहर की है। अच्छा, घर की एक गाय है अभी फिलहाल, हाँ, हाँ, बाकी बाहर से ही लाते हैं, अच्छा, तो मैनेज हो जाता है। टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है? हाँ, ऐसे टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, एक बात और बताओ, जैसे कि आपके पास 10 लीटर का जानवर है, तो वो जानवर क्या रेट में खरीद के लेके आए आप बाहर 10 लीटर का जानवर पर एक टाइम का 10 हाँ, लीटर एक का टाइम की बात कर जानवर रहा हूँ। 55 से 60 हज़ार रुपये में। 55 साल। कहाँ से खरीदे हैं आपने ये पशु? ये पशु मैं शिकर से भी लाया हूँ, शिकर झुंझुनू साइड से अच्छा, और हनुमानगढ़ साइड से, हाँ, उधर से लाया। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपने ये जो पंखे वगैरह भी लगा रखे हैं, इनको लगाने की आपको ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत तो ऐसे है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो कब पड़ती है आपको? गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। अच्छा, अच्छा, और अभी बारिश का मौसम है तो अभी क्या गीला होता है नीचे, तो वो भी सूखता रहता है। सुखाने में। अच्छा, ठीक। सर, जो आपने ये जो दूध निकालने की मशीन रख रखी है, ये कितने में खरीदी आपने? ये मैनुअल है, ये 12,500 रुपये में खरीदी है। 12.5। किस कंपनी की है? ये गौ सेवा कंपनी है, कोई पंजाब की है कंपनी। अच्छा। कोई ये ऑटोमेटिक है? ऑनलाइन मंगाई हमने। ऑनलाइन मंगाई। ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? नहीं, मैनुअल है ये। अच्छा, कैसे चलाते हो इसको? इसमें पंप सिस्टम में आप पंप लगा के प्रेशर बनाना पड़ता है इसमें। अच्छा, ये वाला ये पंप है ना? ये पंप है,
अच्छा ये वाला है ना। अच्छा ये कितनी देर लगती है इसमें प्रेशर क्रिएट करने में? प्रेशर क्रिएट करने में तो 1 या 2 मिनट लगते हैं। अच्छा। बाकी प्रेशर क्रिएट करने के बाद इसको लगाने के 5 मिनट में आप 10 लीटर दूध 5 मिनट में 10 लीटर निकाल 10 सकते लीटर हैं। निकल जाए। अच्छा तो आपकी इससे लेबर बच गई होगी। हाँ, लेबर की वजह से ही ये मंगवाई हमने। अच्छा जैसा कि सर आपके फादर और आप भी इस काम को करते करते आपको तकरीबन 15 से 20 साल हो गए, तो ये काम करके आपको कैसा लगा? ये काम करके अच्छा ही लगा है, बाहर नहीं जाना पड़ता है कहीं अच्छा। नौकरी करने के लिए। नौकरियां तो है नहीं, हाँ। तो इससे प्रॉफिट भी है। अच्छा। और नौकरी जितना पैसा यहीं कमा लेते हैं इससे। सर ये जो आपके जानवर है इनसे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है महीने का बताओ? महीने का अभी तो ये सब भी प्रेग्नेंट है लगभग। मतलब भैंसों में प्रेग्नेंट है और गाय में? गाय में भी प्रेग्नेंट ही है अभी। अच्छा। फिर भी अभी दूध भी दे रही है, तो लगभग 40 लीटर दोनों टाइम का दूध इनका हो जाता है। अच्छा। तो 40 लीटर आप देख लो, एक टाइम का आपका प्रॉफिट नेट हो जाता है। अच्छा। लेबर कॉस्ट भी, चारा वगैरह की भी निकाल लो आप, पशु आहार भी निकाल लो। अच्छा तो कितना बच जाता है आपका महीने का? महीने के लगभग अभी इस टाइम में लगभग 30-35 हज़ार रुपये महीने का बच जाता है। महीने के। और जब ये जो पीक सीजन होता है जैसे बरसात का मौसम हो गया उस समय आपको इनको हरा खाने को भी मिलता है और भी मतलब मौसम इनके अनुकूल हो जाता है सर्दी का, तो उस समय आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ ऊपर नीचे चढ़ाव आता है ऊपर कि बढ़ जाता है ना। कितना हो जाता है? उस टाइम थोड़ा बहुत बढ़ता है, क्योंकि प्रेग्नेंट जानवर 12 महीने 1-2 प्रेग्नेंट रहता है, 1-2 ब्याते रहते हैं, तो एवरेज 40-50 हज़ार रुपये मंथली हो जाते हैं। अगर कोई नया युवा किसान अपना डेयरी फार्म चालू करना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह दोगे? कितने जानवरों से चालू करे और कब चालू करना चाहिए? अगर डेयरी फार्म अगर चालू करना चाहता है तो पहले कम जानवर से शुरुआत करे। कितने जानवरों से शुरुआत करनी 2 या 4 से शुरुआत करे। अच्छा। और अगर वो मैनेजमेंट खुद सेल्फ अगर रखेंगे हाँ। तो प्रॉफिट है। अच्छा। बाकी आप लेबर के भरोसे रहोगे तो फिर मैनेजमेंट सही नहीं कर management पाते अगर जिससे नहीं बिगड़ होगा जाए। तो बहुत नुकसान होता है इससे।